शायद ने इस बार शिक्षा नीति में बदलाव करके काफ़ी इसमें परिवर्तन किया है। इसका जगह जगह इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पहले केवल दर्ज संख्या भी बहुत कम रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो स्कूली बच्चों को अच्छी पढ़ाई शुरू से ही दी जा रही है। इनको गणित और विज्ञान के अलावा अब इनको कामकाज के में प्रति भी छुट्टी के अवकाश में भी इनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है। आज हम रायगढ़ जिले के कापू माध्यमिक स्कूल में खड़े हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि जो स्कूली बच्चों को छुट्टी में अवकाश में उनको किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, उनके कामकाज आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे प्रयास किए जा रहे हैं। आप यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, आप बताइए कि यहाँ पर स्कूल में नवाचार के साथ क्या आप लोग नया करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ विद्यालय में क्या है, शनिवार को बैकलेस डे होता है और उस दिन बच्चे जो है ना बिना बस्ता के आते हैं और उस दिन की गतिविधि क्या है, व्यावसायिक शिक्षा के तहत जैसे कुछ बेस्ट मटेरियल से बनाने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है। तमाम तरह की चीज़ें जो है ना हमारे स्कूल के शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों को सिखाया गया है कि कैसे बनाया जाता है और बच्चे बड़े रुचि के साथ जो है उसको बनाते हैं। निश्चित रूप से बच्चों की रुचि के अनुरूप यहाँ पर कामकाज सिखाया गया है और मैं यहाँ पर एक जो शिक्षिका है उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनके मन में ये नवाचार का कैसे इनके मन में ये विचार आया। आप बताइए कि आप ये जो नवाचार स्कूली बच्चों को किस तरह से आपके मन में विचार आया और बच्चों में इसका कैसा परिणाम सामने आ रहा है। मैं अपने वित्त मंत्री ओपी सर को ये बोलते हुए सुनी थी कि जैसे बच्चे तैयारी करते हैं आईएएस की या विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी पोस्ट की, तो उन्होंने कहा था कि प्लान ए अगर सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी भी रखना चाहिए हमको करके। लेकिन खुदा न खास्ता यदि प्लान ए और प्लान बी या प्लान ए के बाद कोई व्यक्ति के पास प्लान बी बचता ही नहीं है तो उसके ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि वो एकदम हताश निराश होकर बैठ जाए। उसके पास एक ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो किसी उद्योग को बड़े छोटे से लघु उद्योग को बड़े उद्योग का रूप दे सके। तो मुझे लगा कि अगर मेरे बच्चे कल को नौकरी नहीं कर पाते तो उनको विभिन्न प्रकार के इस तरीके के जो हाथ से बने सामान हैं वो उनको बनाने आने चाहिए। और हमारे पास बहुत से ऐसे स्किल्स हैं, जैसे इसमें पुट्टी का उपयोग करके हमने ये सारे पॉट्स बनाए जिसका विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, पूजा के सामान बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो फर से बने हुए जो सॉफ्ट टॉयस आते हैं वो सारे हैं बनाने को। और आजकल विभिन्न प्रकार के डेकोरेटेड सामान होते हैं जिनको मंडला आर्ट बोलते हैं, ये सब हम उनको बनाने का सिखाने का सोच रहे हैं। और छत्तीसगढ़ शासन ने अभी ऐसा योजना भी बनाया है और 10-10 हज़ार एक स्कूल को राशि भी प्रदान कर रही है। तो हमने वही सोचा है कि उन 10 हज़ार से हम विभिन्न प्रकार के कट मिरर इत्यादि सब खरीदेंगे और इनको ऐसे रूप देंगे कि लगेगा ही नहीं कि ये मिडिल स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाया गया है या शिक्षिकाओं के द्वारा सिखाया गया है। इनका अच्छा रेट मिल सके मार्केट में। मैं इनको अभी से धंधे सिखा रही हूँ ऐसा मेरा मानना नहीं है, पर ये सब सीख के उनका मन फ्रेश रहे और थोड़ा सा इनको लगे भी कि आगे चल के हम ये भी काम कर सकते हैं। मान लो कल के दिन ये घरेलू महिलाएं बन गई तो ये साइड में इन सब चीज़ों को सीखे रहेंगे तो इनके स्किल्स डेवलप होंगे, ये और भी चीज़ों को सीख पाएंगे। ये सोच के मैंने ये सबको शुरू किया और सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है तो मैं वहीं से सहारा लेती हूँ इन सब चीज़ों। आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि ओपी चौधरी अपने हमारे जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने शिक्षक को लेके एक अच्छी पहल की है कि अगर बच्चों के पास में एक पढ़ाई लिखाई के माध्यम से नौकरी नहीं लग पाती है तो उसमें बी प्लान के लिए भी इनको तैयार करें। और ये यहाँ की जो शिक्षिका है किरण पटेल, ये निश्चित रूप से एक ओपी चौधरी की प्रेरणा को लेके अपने बच्चों को एक बढ़िया उनकी राह बना रही है। और कहीं ना कहीं अगर उनको नौकरी शिक्षा से नहीं मिलती है तो वो अपना स्वयं का रोजगार खड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ जो बच्चे इसमें सीख गए हैं उनसे बात करूँगा कि उनको ये आप कैसा लग रहा है। आप बताइए कि आपको ये जो आप सीख रहे हैं खिलौने बनाना और जो इससे कैसे आप लोगों को महसूस हो रहा है। हम लोगों को ये सब बनाने से हम लोग को बहुत अच्छा महसूस होता है। बनाने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और साथ साथ इसका हम लोगों का मनोरंजन भी होता है। और ये आप लोगों से इससे क्या आप लोग आय का साधन कैसे बना पाएंगे आप इसको। अगर हम लोग का नौकरी नहीं लगता है तो हम लोग इसको साइड नौकरी रख के इसको हम लोग बना के मार्केट में बेच सकते हैं अपनी कीमत के से।
आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे कितने अभी से ही प्रोत्साहित हैं कि वो अब उनको किसी तरह से अगर उनको अपनी पढ़ाई लिखाई से नौकरी नहीं मिल पाती है तो वो कहीं ना कहीं एक उसको ये अपनी जो कला के माध्यम से अपना एक रोजगार खड़ा कर सकते हैं और एक बड़ा रोजगार बना सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी साहब, उनकी आईएएस की जो पढ़ाई है उसको यहाँ के बच्चे भी आज प्रेरणा लेके एक अपना नई शिक्षा नीति को छत्तीसगढ़ सरकार को एक मील का पत्थर बनाना चाहते हैं। कापू का माध्यमिक स्कूल से मैं IBC 24 के लिए रमेश शर्मा।